हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास एंड वॉन हॉफ फैक्टर। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को। ये आपकी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट उससे पहले एक टर्म है ऑस्मोसिस, उसको हम समझते हैं। ठीक है, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन और फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू एसपीएम, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर एक सेटअप लिया हुआ है, इधर वाटर और डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और इधर क्या है, कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बीच में क्या है, ये एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो शुरू में तो दोनों तरफ लेवल सेम रहता है दोनों का, लेकिन आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि इधर जो है आपका लेवल कम होना शुरू हो जाता है और इधर क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज। इसका रीजन क्या है, ऑस्मोसिस, क्योंकि इधर से जो वाटर मॉलिक्यूल है या जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ये किधर मूव करना शुरू कर देते हैं, दिस साइड थ्रू एसपीएम। ठीक है, तो यही मूवमेंट जो कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस थ्रू एसपीएम। ओके, अगर एसपीएम की बात करें तो एसपीएम का रोल ये होता है कि ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही मूव कराता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को नहीं। वाई, बिकॉज इसमें जो होल्स होते हैं उनका जो साइज होता है ये सॉल्यूट्स के साइज से क्या होता है, छोटा होता है। सो इसलिए सॉल्यूट को तो रोक लेता है और सिर्फ मूवमेंट किसका होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। ओके, अगर हम एसपीएम की टाइप की बात करें तो 2 टाइप्स की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में एनिमल प्लांट मेम्ब्रेन होती है और आर्टिफिशियल में पार्चमेंट पेपर हो गया, आपका कॉपर फेरोसाइनाइड हो गया, सेलोफेन, इसकी बनी होती है एसपीएम। ओके, अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो 2 टाइप की होती है, ये एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। ठीक है, एंडोस्मोसिस क्या होती है, व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू एंटर इनसाइड। तो एंडो में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और अगर एक्सोस्मोसिस की बात करें तो जस्ट अपोजिट ऑफ एंडो, इसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम एंडोस्मोसिस का एग्जांपल लें, कॉमन एग्जांपल है किशमिश। किशमिश को अगर आप वाटर में डालें तो आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं जो किशमिश होती है वो स्वेल अप हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किस में चले जाते हैं, किशमिश में। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, एंडोस्मोसिस। इसी तरह अगर हम ग्रेप्स को सॉल्ट सॉल्यूशन में डालें तो आफ्टर सम टाइम जो ग्रेप्स होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे वो किस में आ जाते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन में। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम पाई से डिनोट करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये सेटअप है, इधर सॉल्वेंट है और इधर सॉल्यूशन है। तो होता क्या है कि यहाँ पर ऑस्मोसिस प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है, मींस यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं ये थ्रू एसपीएम किधर मूव करना शुरू कर देते हैं, सॉल्यूशन की तरफ। तो अगर हम ये मूवमेंट को रोकना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक्सिस प्रेशर सॉल्यूशन की तरफ लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि ये जो मूवमेंट है ये रुक जाए, मतलब ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है ये क्या हो जाए, रुक जाए। तो ये जो हम एक्सिस प्रेशर लगा रहे हैं टू द सॉल्यूशन, यही हमारा क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द एक्सिस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस और टू स्टॉप द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू इट थ्रू एसपीएम, क्या कहलाता है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सिंपली क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जब ऑस्मोसिस होगा तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर जाएंगे थ्रू एसपीएम, तो हमें उनको रोकना है। तो इसके लिए हम एक एक्सिस प्रेशर क्या करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ लगाते हैं, जिससे कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, फ्लो करना बंद कर देते हैं टुवर्ड्स सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी के होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है। सी यहाँ पर कंसंट्रेशन है जिसको मोलैरिटी बोल सकते हैं सॉल्यूशन की। तो पाई जो होता है ये इक्वल टू हो जाता है RCT, मतलब R यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, जिसको हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं। सो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, CRT। यहाँ से अगर आप मोलिकुलर मास निकालना चाहें सॉल्यूट का तो उसके लिए हम फर्दर ड्राइव करते हैं इस फॉर्मूले को। तो देखो हमें पता है C क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, V क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/V RT। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगा हमारा पाई V इक्वल टू NRT। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो n को हमें पता है, मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो W हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, M2 हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर इसकी वैल्यू जो n की वैल्यू है इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पाई V इक्वल टू हो जाएगा W2/M2 RT। यहाँ से हमारे पास पाई की वैल्यू आ सकती है, पाई इक्वल टू हो जाएगा W2RT/M2 इंटू V, और यहाँ से हम मोलिकुलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो M2 क्या हो जाएगा, W2RT/पाई इंटू V। ओके, R की वैल्यू यहाँ हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज
आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, देखो अगर दो सॉल्यूशन है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, सेम हो जाए एट गिवन टेम्परेचर, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं हमारे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे केसेस में दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, और उनकी जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो हाइपर का मतलब होता है हाई, हम कहते हैं ना भाई ये इंसान बड़ा हाइपर है, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो हाइपरटोनिक वो होते हैं सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है एज कम्पेयर टू अदर सॉल्यूशन। ठीक है, और हाइपोटोनिक क्या हो जाएगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू अदर सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन हैविंग हाई osmotic pressure then other solution hypertonic and solution having low osmotic pressure then other solution hypotonic solution। तो अगर हम इस रिलेशन को रिलेट करें दैट π1 इज ग्रेटर देन π2, तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए π1 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटोनिक, और दिस वन इज कंपेयर टू दिस वन π2, ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटोनिक। मतलब जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है π2, वो क्या हो जाएगा हाइपोटोनिक। ओके, अब देखो जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, आइसोटोनिक होती हैं विद 0.9% NaCl सॉल्यूशन, ये एक याद रखने की चीज है। सो अगर हम एक क्वेश्चन करें, व्हाट विल हैपन व्हेन आरबीसी प्लेस्ड इन 1% NaCl सॉल्यूशन एंड 0.5% NaCl सॉल्यूशन, तो क्या होगा अगर हम आरबीसी को इन सॉल्यूशंस में रखें। तो देखो पहले केस में क्या होगा, आरबीसी विल श्रिंक, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन इससे ज्यादा हो गई है तो श्रिंक हो जाएगा। यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है तो आरबीसी क्या हो जाएंगी, स्वेलअप हो जाएंगी। तो इस प्रोसेस में चल रहा है हमारा एक्सोस्मोसिस और इस प्रोसेस में चल रहा है हमारा एंडोस्मोसिस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो ये उल्टा होता है किसके, ऑस्मोसिस के, मतलब जस्ट अपोजिट, तभी तो उसको हम बोल रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस में तो जो फ्लो था वो क्या था, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का टुवर्ड्स सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्यूशन में से जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्लो कर जाते हैं सॉल्वेंट की तरफ थ्रू एसपीएम, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसको पढ़ लेते हैं हम। If pressure higher than osmotic pressure is applied on the solution, the solvent will flow from the solution into pure solvent through SPM। तो ये अब होगा कब, देखो ये तो नेचुरल सी प्रोसेस है, अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो सॉल्यूशन में चले जाएंगे थ्रू SPM, लेकिन अगर हमें सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में अगर हमें मूव कराने हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेस प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो यही हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस है कि जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा हायर प्रेशर अप्लाई करते हैं किधर, सॉल्यूशन की तरफ, तो यहाँ से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्योर सॉल्वेंट में मूव करना शुरू कर जाते हैं थ्रू एसपीएम। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ यूज होती है, बेसिकली इसकी एप्लीकेशन होती है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर और रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। हमें पता है सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट होता है। अब देखो इतना सारा पानी है फिर भी हम पी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट होता है। तो बेसिकली सॉल्ट यहाँ पर क्या हो गया, एक सॉल्यूट की फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, सी वाटर। तो यहाँ अगर हम प्रेशर अप्लाई कर दें मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहाँ पर जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे, वाटर मॉलिक्यूल होंगे, वो एसपीएम के थ्रू इस साइड आ जाएंगे और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, फ्रेश वाटर मिल जाएगा। तो हमारे घर में भी आरओ हम यूज करते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं वाटर का, मतलब जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उन्हें हम रोक लेते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है, फ्रेश वाटर आ जाता है। यही वर्किंग होती है आरओ की। ठीक है।